मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है बच्चों इंट्रोडक्शन अबाउट एयर कंडीशनिंग सिस्टम। व्हाट इज़ एयर कंडीशनिंग सिस्टम। हम रेफ्रिजरेंट के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। हमने अपना कोर्स यूनिट नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया है, लेकिन एक रेफ्रिजरेंट का एक पार्ट बचा हुआ है जिसका नाम है कि हाउ शुड वी कंडक्ट लीकेज इन रेफ्रिजरेंट डिवाइसेस। ठीक है, तो आज के टॉपिक के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। आज हम इस टॉपिक में पढ़ने क्या वाले हैं। हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ एयर कंडीशनिंग, उसके बाद टाइप ऑफ एयर कंडीशनिंग, उसके बाद थोड़ी सी कूलिंग और एफिशिएंट साइकिल, हाउ कुड इट वर्क, एंड द कूलेंट मीन्स द रेफ्रिजरेंट। ठीक है, किस तरह का रेफ्रिजरेंट एयर कंडीशनिंग में यूज़ होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। हाउ शुड वी इंट्रोड्यूस एयर कंडीशनिंग सिस्टम। एक्चुअली वी ऑलरेडी नो कि रेफ्रिजरेंट साइकिल कैसे वर्क करती है। उसमें मेन 4 डिवाइसेस होती हैं। वो 4 डिवाइसेस को मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ। तीनों क्लासेस में हमने चारों डिवाइस को अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, पहली डिवाइस बच्चों मेरे साथ रिपीट करेंगे, कंप्रेसर। सेकेंड इज कंडेंसर, थर्ड वन इज एक्सपेंशन एंड फोर्थ वन इज एवापोरेटर। ठीक है, 4 डिवाइस एक बार और रिपीट करता हूँ, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन एंड एवापोरेटर। ठीक है, तो देखते हैं इंट्रोडक्शन। पहले पढ़ते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या कहती है एयर कंडीशनिंग सिस्टम की। एयर कंडीशनिंग इज द प्रोसेस ऑफ अल्टरिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर लाइक इज टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी टू फॉर फेवरेबल कंडीशंस। डेट्स वाई बच्चों डेफिनेशन से पता लग रहा है कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम हम यूज़ करते हैं किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर रिड्यूस करने के लिए एंड उसकी ह्यूमिडिटी को कम करने के लिए। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, सुने। इन केस ऑफ रेनी डेज, जब बारिश होती है, बारिश के कारण हमारे चेहरे पे पसीना आने लगता है। ठीक है, जैसे जैसे हवा के साथ वाटर मिक्स होता है यानी उसकी ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ होने लगती है। ठीक है, पसीना क्यों आता है? ह्यूमिडिटी के कारण। ठीक है, तो बहुत चिपचिपा पसीना आता है। तो उसी ह्यूमिडिटी को रिड्यूस करने के लिए, उस ह्यूमिडिटी को कम करने के लिए, ठीक है, कंडीशनिंग करने के लिए हम एयर कंडीशनिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, इसका मेन और डिज़ायरेबल काम ही ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना है। ठीक है, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना। बहुत से लोग कहते हैं कि ये बैक्टीरिया को मारता है, ये एयर को क्लियर करता है। नहीं, ये केवल ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करता है थ्रू आउट द 4 डिवाइसेस। ठीक है, और रेफ्रिजरेंट के थ्रू हम कूलिंग प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारा कमरा ठंडा हो सके। ठीक है, और दूसरा मेन इसका काम है बच्चों टेम्परेचर को रिड्यूस करना। ठीक है, जैसे मैं बता सकता हूँ बाहर का टेम्परेचर अभी 35 डिग्री सेल्सियस है और रूम का टेम्परेचर अभी 27 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन हमें ह्यूमन बॉडी को कंफर्ट जोन अगर चाहिए तो 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो 21 डिग्री सेल्सियस कैसे हम हीट का फ्लो लो टू हाई करें? ठीक है, नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमें कुछ वर्क डन करना होगा सिस्टम के ऊपर, इस हीट को अंदर से, इस एनर्जी को अंदर से बाहर पहुँचाना होगा थ्रू डिवाइस। ठीक है, वो डिवाइस कौन सी यूज़ करते हैं? एयर कंडीशनिंग डिवाइस। ठीक है, इसके 2 मेजर इंट्रोडक्शन पार्ट्स थे। ठीक है, फर्स्ट वन इज ह्यूमिडिटी कंट्रोल, सेकंड वन इज रिड्यूस द टेम्परेचर। ठीक है, कैसे वर्क करता है? लाइक अदर डिवाइसेस, जैसे हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे केवल 4 डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, सेम उसी की तरह कंप्रेसर बाहर की तरफ लगाता है और एवापोरेटर अंदर से हीट को एब्सॉर्ब करता है। ठीक है, जितने भी हमने अब तक रेफ्रिजरेशन साइकिल पढ़ी हैं सब सेम ऐसे ही वर्क करते हैं। ठीक है, तो बच्चों एयर कंडीशनिंग काफ़ी तरह की होती हैं, 3-4 तरह की होती हैं। ठीक है, मैं एक एक करके डिफाइन करना चाहता हूँ। लो कैपेसिटी टन के लिए, व्हाट इज़ टन, ये आपने पढ़ ही लिया है। ठीक है, कि किसी भी पानी को किसी भी वर्क में या फिर उसका वाइस वर्सा एक दिन में कन्वर्ट करने की कैपेसिटी को टनिक कहते हैं। ठीक है, 1 टन इक्वल्स टू होता है 211 किलो जूल पर मिनट। ठीक है, तो बच्चों लो टन अगर हमें चाहिए होता है, छोटा सा कमरा है तो हम विंडो एसी को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, अगर कैपेसिटी हमारी 2 टन से 4 टन या 6 टन के बीच में है तो हम स्प्लिट एसी का यूज़ करते हैं। ये होते क्या चीज़ें हैं, ये वर्क कैसे करते हैं, तो हम आगे जाके जब अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो देखो बच्चों ये स्प्लिट एयर कंडीशनिंग सिस्टम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक,
और उसके बाद हम सेंट्रलाइज एसी कंडीशन, जब कैपेसिटी 7 टन से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, 7 टन से ज़्यादा रिक्वायर्ड कैपेसिटी चाहिए तो हम सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है कैपेसिटी के ऊपर, ठीक है। और ये पैकेजिंग एयर कंडीशनिंग सिस्टम समटाइम हमें क्या है कि हमें स्प्लिट एसी भी चाहिए और विंडो एसी भी चाहिए, ठीक है। तो दोनों केसेस में इन दोनों के बीच में वैरी करती है इसकी कैपेसिटी 5 to 2 या 7 टन के बीच में, ठीक है। ऐसे तो हम इसके पैकेजिंग दोनों का एयर भी, स्प्लिट भी और विंडो एसी दोनों एक साथ यूज़ करते हैं। इसी को बोलते हैं बच्चों पैकेजिंग एयर कंडीशनिंग सिस्टम, ठीक। चलिए पढ़ते हैं विंडो एयर कंडीशनिंग सिस्टम के बारे में। देखो बच्चों, विंडो एयर कंडीशनिंग सिस्टम की डेफिनेशन ही यही कहती है कि ये छोटी स्मॉल यूनिट के लिए प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है, या फिर बनाया जाता है, ठीक है। हम इजीली रिमूव आउट कर सकते हैं इसको कमरे के अंदर से, ठीक है, क्योंकि स्मॉल कैपेसिटी के लिए बनाया सकता है तो आराम से इसको हटा के रख सकते हैं, ठीक है। इसकी एक ही यूनिट होती है, ठीक। तो समर के केसेस में छोटे रूम को ठंडा करने के लिए बेटर ये कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऐसे आपने एसी देखे भी होंगे, और शायद हमारे लैब में भी 2 तरह के एसी रखे हैं, एक हिताची का रखा है और एक और, ठीक है। स्प्लिट एयर कंडीशनर बच्चों इसमें 2 तरह की यूनिट होती है, एक इंडोर यूनिट, आउटडोर यूनिट। आउटडोर यूनिट में बच्चों कंप्रेसर होता है, ठीक है, और उसके बाद हॉब्स होते हैं, हॉब्स मतलब पाइप, ठीक। और इंडोर यूनिट के अंदर एवापोरेटर, कंडेंसर एंड एक्सपेंशन डिवाइसेस इंडोर यूनिट के अंदर लगी होती है, ठीक है। कंप्रेसर हीट को कंप्रेसर की जो यूनिट होती है बाहर वाली, पावर और हीट अप करने के लिए उसको बाहर यूज़ किया जाता है, ठीक है। सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग ये टोटली आउटडोर यूनिट होती है, ठीक है, और बस ये कूलिंग प्रोवाइड करती है इंटरनली, ठीक। सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग एंड लास्ट में बच्चों पैकेजिंग, ये दोनों तरह से मिक्स करके यूज़ की जाती है, ठीक है। पैकेजिंग एयर कंडीशन अवेलेबल इन फिक्स रेट कैपेसिटी 3, 5, 7, 10, 15, ठीक है। दे आर यूज्ड कॉमनली इन प्लेसेस लाइक रेस्टोरेंट, टेलीफोन एक्सचेंज, होम्स, स्मॉल हॉल। पैकेजिंग का मतलब बच्चों दोनों यूजुअली यूज़ होते हैं, ठीक है, विंडो भी और स्मॉल एयर कंडीशन स्प्लिट एयर कंडीशनिंग सिस्टम भी, ठीक है, दोनों, उसको दोनों मिलाकर बोलते हैं पैकेजिंग, ठीक है। चलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे हम 17 मार्च के नोट्स के साथ, ठीक है। आप अच्छे से नोट्स को अपने कॉपी में बना लें, ठीक। थैंक यू।